सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्पिता राजकीय उच्च विद्यालय राय सोनीपत कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज नवोदय क्रांति के इस पावन मंच पर उपस्थित सभी देखने वालों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नवोदय क्रांति वो मंच है जिसके संस्थापक संदीप ढिल्लो सर हैं, जिन्होंने यह मंच बनाया और हम बच्चों को यह अवसर दिया कि हम इस मंच पर आकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। और मैं साथ ही साथ सुरेश भारद्वाज सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने यह प्रतियोगिता हमारे लिए लाई और उन्होंने मेरा बहुत मार्गदर्शन किया। मेरी मेंटर अर्चना अरोड़ा हैं, जो कि मेरी रसायन विज्ञान की अध्यापिका हैं। मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया और उन्होंने मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास भरा कि मैं उनके सामने जाकर मैंने खुद कहा कि मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी। ये तीनों शिक्षक वो हैं जिन्होंने बच्चों के अंदर आत्मविश्वास लाने के लिए रोज नित नए प्रयास किए। मैं हरियाणा की बेटी हूँ और आज हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने जा रही हूँ। मैं गुरु महिमा के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बिन गुरु नहीं होता जीवन साकार, बिन गुरु नहीं होता जीवन साकार, सिर पर होता जब गुरु का हाथ तभी बनता जीवन का सही आकार। गुरु ही है सफल जीवन का आधार, कठिन राह को सरल बनाया, मुझे जीवन का मोल समझाया, सत्य असत्य का बोध कराया, मेरे अंधकार भरे जीवन में गुरु ने ही प्रकाश फैलाया। एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु एक ऐसा महत्वपूर्ण इंसान होता है जो अपने ज्ञान, धैर्य, प्यार और देखभाल से उसके पूरे जीवन को एक मजबूत आकार देता है। गुरु के पेशे को इस दुनिया में सबसे अच्छा और आदर्श पेशा माना जाता है, क्योंकि गुरु किसी के जीवन को बनाने में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते हैं और उनके इस समर्पित कार्य की तुलना किसी अन्य कार्य से नहीं की जा सकती। गुरु वो है जो अपने सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखते हैं, उनके खाने की आदत, स्वच्छता का स्तर, दूसरों से व्यवहार, पढ़ाई की ओर एकाग्रता, इन सभी बातों की जांच करते हैं। गुरु अपने बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए हर हफ्ते उनके नाखूनों को कटवाते हैं, ताकि बच्चों के अंदर स्वच्छता और साफ सफाई की आदत को बनाया रखा जा सके। गुरु हर चौथे महीने स्कूल में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करवाते हैं, ताकि बच्चों का वजन, कद, बौद्धिक स्तर, इन सभी चीजों की नियमित जांच की जा सके और उनका स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखा जाए। गुरु कभी बुरे नहीं होते, ये सिर्फ उनके पढ़ाने का तरीका होता है जो एक दूसरे से अलग होता है और बच्चों के मन में उनकी एक अलग छवि बनाता है। गुरु हमेशा अपने बच्चों को खुश और सफल देखना चाहते हैं। एक अच्छा गुरु वही होता है जो कभी अपना धैर्य नहीं खोता और हर एक विद्यार्थी के अनुसार पढ़ाता है। हमारे गुरु हमें साफ कपड़े पहनने के लिए, स्वस्थ भोजन खाने के लिए, गलत भोजन से दूर रहने के लिए, दूसरों से अच्छा व्यवहार करने के लिए, अपने माता पिता का ध्यान रखने के लिए, किसी भी दुविधा को लेकर अपने विषय गुरु से चर्चा करने के लिए, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलने के लिए, सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए और ऐसी अनेकों अच्छी बातों के लिए हमें प्रेरित करते हैं। विजय और सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा को माना जाता है। देश के भविष्य और युवाओं के जीवन को बनाने और उसे आकार देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गुरुओं को सौंपी गई है। गुरु शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है और बच्चों के वर्तमान और भविष्य को बनाता है। गुरु अपने जीवन भर ढेर सारे विद्यार्थियों को निर्देशित और शिक्षित करने के द्वारा एक अच्छे समाज के निर्माण में महान कार्य करता है। गुरु किसी सामान्य व्यक्ति की तरह ही होता है जो हमारे बीच में से ही होते हैं, लेकिन वो विद्यार्थियों को पढ़ाने का एक अलग कार्य चुनते हैं। गुरु ईश्वर की तरफ से हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। गुरु ईश्वर की तरह ही होता है क्योंकि ईश्वर पूरे ब्रह्मांड का निर्माता होता है, जबकि एक गुरु को एक अच्छे राष्ट्र का निर्माता माना जाता है। गुरु हमेशा अपने शिष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और एक अच्छा गुरु
हमेशा अपने शिष्यों का अच्छा मित्र होता है। इतिहास में जितने भी महान पुरुष हुए हैं, सभी के गुरुओं की भी हमें जानकारी मिलती है। गुरु जिसे शिक्षक कहकर भी बुलाया जाता है, हमारे अभिलेखों में उन्हें पूजनीय एवं वंदनीय बताया गया है। हमारे पुराणों में गुरु को भगवान से भी बढ़कर बताया गया है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है, जब मनुष्य इस धरती पर आया तो उसे भगवान का बोध नहीं था। वो गुरु ही है जिसने मनुष्य को भगवान से अवगत कराया। हम प्रत्येक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु की पूजा करते हैं। गुरु की भूमिका शिक्षा और कक्षा से हर एक विद्यार्थी के लिए बदलती रहती है। गुरु हर एक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण इंसान होता है, जो उनके जीवन में अलग अलग कार्य करता प्रतीत होता है। हर एक गुरु की अपनी पढ़ाने की अलग खासियत होती है। वो अपने ज्ञान, कौशल और व्यवहार में हर विषय के लिए बदलते रहते हैं। गुरु अपने कक्षा में जाने से पहले रोज के लक्ष्य को सुनिश्चित करते हैं और अपना सबसे बेहतरीन प्रयास करते हैं और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत मदद करते हैं। सबके जीवन में स्कूली जीवन सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यही वो समय है जब बच्चे अपने जीवन की मूल बातें और अलग अलग विषय सीखते हैं। गुरु की महिमा को दर्शाते हुए मैं कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरु बिन ज्ञान ना उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोश, गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटै न दोष रे प्राणी, गुरु बिन मिटै न दोष। अर्थात गुरु के बिना ज्ञान मिलना कठिन है, गुरु के बिना मोक्ष नहीं, गुरु के बिना सत्य को पहचानना असंभव है और गुरु के बिना दोष अर्थात मन के विकार का मिटना मुश्किल है। गुरु शरण गति छाड़ी के, कर भरोसा और, सुख संपत्ति को कह चली, नहीं नरक में ठोर रे प्राणी, नहीं नरक में ठोर। अर्थात जो व्यक्ति गुरु की शरण को छोड़कर और उनके बताए हुए मार्ग पर ना चलकर किसी अन्य बात पर विश्वास करता है, वो जीवन में सदैव दुखों का सामना करता है और उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। हम बच्चे अपने लक्ष्य को स्कूल के समय में ही तय कर लेते हैं, जो आगे चलकर देश के विकास का फैसला करता है। हम बच्चे स्कूल में अपने दिमाग को खोल कर रखते हैं और खेल, क्विज, समूह चर्चा, बहस, निबंध लेखन, भाषण, पर्यटन, यात्रा और अध्ययन यात्रा जैसे अनेकों गतिविधियों में भाग लेने के द्वारा अपने ज्ञान कौशल को बढ़ाते हैं। स्कूल और कॉलेजों में अनेकों गुरु होते हैं, लेकिन कुछ ही गुरु बच्चों के पसंदीदा होते हैं। गुरु मार्गदर्शक के साथ साथ बच्चों के अच्छे दोस्त भी होते हैं। ऐसे ही कुछ गुरु मेरे जीवन में भी आए और मुझे आजीवन वो याद रहेंगे। उन्होंने मेरे जीवन में अहम भूमिका निभाई। मेरे दो प्रिय गुरु हैं विज्ञान की। पहली नीना मैम, वो मुझे 8वीं कक्षा तक उन्होंने मुझे पढ़ाया है और उन्होंने मेरे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभाई। उनका मेरे जीवन में बहुत महत्व है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बातें सिखाई और मैं अपने जीवन में उनके जैसा बनना चाहती हूँ और उनकी बताई हुई बातों को अमल में लाना चाहती हूँ। और मेरी दूसरी अध्यापिका विज्ञान की अर्चना अरोड़ा हैं, जो मुझे 9वीं कक्षा से पढ़ा रही हैं। वो बहुत अच्छी हैं। हमेशा बच्चों से वो दोस्त की तरह बनकर बात करती हैं और वो शिक्षक की तरह बच्चों के साथ कभी भी व्यवहार नहीं करती। वो बच्चों की एक मित्र बनकर रहती हैं और अपने विषय को बहुत ही लगन और मज़ेदार तरीके से पढ़ाती हैं, जिससे बच्चे उनके विषय को पढ़ने में बहुत रुचि लेते हैं और वो बच्चे को एक छोटी से छोटी गतिविधि में भी भाग लेने के लिए बहुत प्रोत्साहित करती हैं और वो चाहती हैं कि हर एक बच्चा हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े और अपने अध्यापकों का, अपने माता पिता का, अपने स्कूल का और अपने देश का नाम रोशन करे। वो बच्चों को बहुत ही प्रोत्साहित करती हैं। अनोखे शिक्षण और सिखाने की प्रक्रिया के अपने सामूहिक भूमिका के माध्यम से गुरु हमारे
शिक्षा के लक्ष्य को तय करते हैं। हमारे गुरु हमें सौहार्द में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो हमारी समस्याओं को समझते हैं और उन्हें व्यक्तिगत तथा पेशेवर दोनों तरीकों से सुलझाते हैं। वो हमें जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया अपनाना सिखाते हैं। एक अच्छा गुरु कभी अपने विद्यार्थी से जीवन में कुछ लेता नहीं है, बल्कि जीवन भर उसे सिर्फ देता है और वो अपने विद्यार्थी की सफलता से ही बहुत खुश हो जाता है। एक गुरु अपने देश के लिए बेहतरीन भविष्य की पीढ़ी उपलब्ध कराता है, जो अंततः एक राष्ट्र को वास्तविक विकास और वृद्धि की ओर ले जाता है। एक गुरु वो होता है जो अपने प्रकाश की ज्योति से हमें प्रकाशित करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। ये किसी भी आयु वर्ग के लोग हो सकते हैं और इनका हमारे जीवन को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे गुरु हमें हमेशा सही रास्ता प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक इसी प्रकार चाहे गुरु हमारे जीवन में अलौकिक रूप से ही क्यों न उपस्थित हों, लेकिन शिष्य के अच्छे प्रदर्शन से गुरु की चर्चा खुद ब खुद होने लगती है। गुरु की आवश्यकता सर्वत्र होती है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, और उनकी शिक्षा की झलक हमें उनके छात्रों में मिल जाती है। गुरु अपने ज्ञान की आभा से हम बच्चों को चमकना सिखाते हैं और हम बच्चे क्षितिज से निकलती नन्ही किरणों से सफर तय करके नभतल पर सूर्य की किरणों की तरह चमकना सीख जाते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसे जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता जरूर पड़ती है और उसका मार्गदर्शक ही उसका गुरु व शिक्षक होता है, जो उसे सही रास्ता प्राप्त करने में मदद करता है। ऐसे तो हर वो इंसान गुरु कहलाता है जिससे हम कभी ना कभी कुछ सीखते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती हैं, जो हमें जीवन देती हैं और हमें इस दुनिया में लाती हैं। और जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें अनेकों गुरु मिलते हैं, जो हमें जीवन के प्रति अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और हमें जीना सिखाते हैं। एक गुरु की आवश्यकता जीवन में बहुत ज़्यादा होती है और उनका महत्व भी जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। एक गुरु हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुरु होना बहुत कठिन कार्य है। नमन है उन सभी गुरुओं को जिन्होंने हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाई। गुरुओं की सीमा केवल पुस्तकों मात्र तक सीमित नहीं होती। ज़रूरत पड़ने पर वो हमारे सच्चे दोस्त भी बन जाते हैं और हमारी हर प्रकार से सहायता करते हैं। बच्चों के जीवन में उनके स्कूली गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो उन्हें सदैव याद रखते हैं, क्योंकि बच्चों के जीवन में उनके स्कूली गुरु उन्हें उनके जीवन की छोटी से छोटी व मूल बातों को सिखाते हैं, जिसके सहारे वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। आजकल के दौर में फ़ोन व सोशल मीडिया के द्वारा लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और ये अपने अध्यापकों से जुड़े रहने के बहुत अच्छे माध्यम हैं। जो लोग गुरु का पेशा चुनते हैं वाकई में काबिले तारीफ हैं, जो अपने कंधों पर देश के भविष्य को संवारने का दायित्व लेकर चलते हैं। नमन है ऐसे हौसलों को, नमन है उन गुरुओं को जिन्होंने हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने हमें छोटी छोटी बातों पर डांट कर फटकार कर हमें सही रास्ते पर लाया और हमें हर एक गलत चीज से, हर एक गलत आदत से दूर रखा, हमारे पढ़ाई की एकाग्रता की जांच की, हमें हमेशा सही रास्ता दिखाया, हमें दूसरों का आदर करना सिखाया, जीवन की छोटी से छोटी अच्छी से अच्छी बात सिखाई और बुरी से बुरी बात से हमें दूर रखा। नमन है ऐसे गुरुओं को जिन्होंने हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाई और हमारे जीवन को बनाया। मैं तहे दिल से नवोदय क्रांति परिवार के मंच को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हम जैसे आम बच्चों के लिए यह मंच बनाया और हमें अवसर दिया कि हम अपने मन के विचारों को इस मंच पर आकर आप सभी के सामने व्यक्त कर सकें। और मैं पुनः अपनी मेंटर अर्चना अरोरा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया, मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास भरा कि मैं यहाँ खड़ी होकर बोल सकूँ, और जिन माँ ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, और मेरे पिताजी, और वो हर एक इंसान
जिसने मुझे एक कण भी सिखाया, जिसका एक कण भी सिखाने में मेरे जीवन में योगदान रहा, उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, उन सभी को नमन करना चाहूँगी। धन्यवाद।